नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों आज की हमारी कार्यपत्रिका संख्या 105 ए है। हिंदी की कार्यपत्रिका कक्षा 5 के लिए यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका। तारीख है 8 नवंबर 2021। पाठ्य पुस्तक नाम रिमझिम और जो पाठ है यानी पुनरावृत्ति है आज की हमारी कार्यपत्रिका में। विद्यार्थी का नाम यानी आपका नाम यहाँ पर, आपके शिक्षक जी का यानी टीचर का नाम यहाँ पर। बच्चों हम जानते हैं कि आप कार्यपत्रिका बहुत मन लगाकर करते हैं, तो आइए कुछ नया सीखने से पहले बीते 2 हफ्ते की कार्यपत्रिकाओं को एक बार दोहरा लेते हैं, यानी पिछले 2 हफ्ते में जो कार्यपत्रिकाएं हुई हैं उन्हें। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पहचानिए और सही का निशान लगाइए। जो सही है उस पर राइट का निशान। कोको का दोस्त कौन था? नीनी, भोला, राघव, प्रशांत। तो कोको का दोस्त था नीनी। कोको की मम्मी ने उसके लिए नाश्ते में क्या बनाया था? चावल की रोटियां, जिनके ऊपर सारी कहानी बनी थी ये। इसके बाद नीचे दिए गए वाक्यों में सही शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। भूख से कोको के पेट में कूद रहे थे। कौन कूद रहे थे? मोर, कुत्ते, बिल्ली या चूहे? चूहे कूद रहे थे बच्चों। चित्रकार ने बहुत सुंदर चित्र बनाया है और उस चित्र को खरीदने वालों की बहुत बड़ी भीड़ लगी है। अब तो एक डैश 100 बीमार। तो एक अनार होता है ये, एक अनार 100 बीमार वाली कहावत है। तीसरा, निम्नलिखित वाक्यों को कारक चिन्हों की सहायता से पूरा कीजिए। जैसे माँ ने कोको के लिए चावल की रोटियां बनाई थी, या माँ के लिए चावलों की रोटियां बनाई थी। तो माँ ने चावलों की रोटियां बनाई थी, किसके लिए? कोको के लिए। कोको ने रोटियों को फूलदान से रखा, फूलदान में रखा, फूलदान का रखा है, फूलदान के रखा। तो फूलदान में छिपा कर रख दिया। अगला चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में सही वर्तनी वाले शब्द पर गोल लगाइए। रमल, रुमाल, रामल, रामूल। तो इसमें आएगा रुमाल। फिर गुर, गुरु, गुर, गरु, गुरु, गुरु। तो आएगा ये, दोनों में ही छोटे ऊ की मात्रा होती है, ऊ से उल्लू। देखिए यहाँ पर दोनों बड़े ऊ बना दिए हैं, यहाँ पर ग पर ऊ नहीं लगाया और यहाँ पर र पर नहीं लगाया है ना। पांचवा, निम्नलिखित तालिका में से अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर जो अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द हैं वो हैं ये और ये, और बाकी किस में भी ना अनुस्वार आ रहा है और ना ही अनुनासिक। अभिभावकों के लिए बच्चों के माध्यम से बातचीत के माध्यम से बच्चों को बताइए कि हमारे जीवन में बहुत से लोग हमारे मददगार होते हैं, हमें उनकी समय समय पर ज़रूरत पड़ती है और हमें भी दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और अंत में, कोरोना से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनिए और अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहिए। आज की वर्कशीट के फर्स्ट पार्ट में इतना ही बच्चों। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट यानी 105 बी पर। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं 105 यानी 105 बी ईवीएस की वर्कशीट है, क्लास 5th के लिए। यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका। डेट है आज का 8 नवंबर 2021। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर, आपके टीचर का नाम यहाँ पर आएगा। प्यारे बच्चों, जीवित रहने के लिए जल और वायु दोनों अति आवश्यक चीज़ें हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर यह वायु ही दूषित हो जाए तो क्या होगा? कारखानों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, ईंधन के इस्तेमाल से निकलने वाला धुआं आदि कारक हमारे वायु को दूषित कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज की कार्यपत्रिका में वायु प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि वायु प्रदूषण के कारण क्या हो सकते हैं? संकेत बॉक्स की सहायता से चित्रों में दर्शाए गए वायु प्रदूषण के कारणों के नाम लिखिए और वायु प्रदूषण से होने वाले किन्हीं 3 दुष्प्रभावों यानी जो नुकसान होते हैं वो अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो ये है बच्चों, पहला, इसमें क्या कर रहा है? ये कीटनाशकों का छिड़काव कर रहा है ना। दूसरे में आग जल रही है, कूड़ा जला रहे हैं। तीसरे में जंगल में आग लगी हुई है। चौथे में बम क्रैकर्स यानी बम पटाखे जो दिवाली पर जलाए होंगे कुछ बच्चों ने। पांचवा, पेड़ काट रहे हैं। छठा, ज्वालामुखी से धुआं निकल रहा है। सातवां, वाहनों से निकलने वाला धुआं। और आठवां, कारखानों से निकलने वाला धुआं। और इसमें ऑप्शन क्या क्या है? कारखाने या फैक्ट्री कहाँ पर है? 8वें नंबर पर। ज्वालामुखी 6ठे नंबर पर, यहाँ 6 नंबर आ जाएगा। वाहन 7वें नंबर पर। कूड़ा जलाना ये रहा दूसरे नंबर पर। पेड़ों को काटना 5वें नंबर पर। जंगल में आग लगना तीसरे नंबर पर। कीटनाशक
पटाखों का इस्तेमाल करना पहले नंबर पर, पटाखे जलाना चौथे नंबर पर। अब देखिए इनसे नुकसान क्या क्या हो सकते हैं वो आपको अपनी कॉपी में लिखने। वैसे तो नॉर्मली इन्होंने 3 कहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं। जैसे कीटनाशकों के उपयोग से क्या होगा, हमें जो फल और सब्जियां मिलती हैं वो जहरीली होंगी, है ना। कूड़ा जलाने से वायु प्रदूषण होगा, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। पेड़ कट जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है ना। और भी बहुत सारे नुकसान हैं जो आपको होते हैं और आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। तो ये है बच्चों प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए चित्रों में से उन चित्रों को छांट कर अपनी कॉपी में बनाइए जिनके कारण वायु प्रदूषण नहीं फैलता था अथवा जिनके कारण वायु की गुणवत्ता खराब नहीं होती। साइकिल चलाने से क्या वायु खराब होती है? नहीं। तो साइकिल वाले का चित्र आपको बनाना है अपनी कॉपी में। कारखानों से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित करता, तो ये नहीं बनाना है। पेड़ पौधे यानी फूलों से वायु प्रदूषण नहीं होता, ये भी बनाना है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं प्रदूषित करता है, तो ये नहीं बनाना है। और पेड़ वायु प्रदूषण को रोकते हैं, तो ये भी बनाना है। ये 3 बनाने हैं, 1 2 3, और 3 नहीं बनाने हैं। नंबर 3, वायु प्रदूषण को कम करने व वायु को दूषित होने से बचाने के लिए आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? किन्हीं 5 बिंदुओं को अपनी कॉपी में लिखिए। क्या क्या कर सकते हैं वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, कम करने के लिए? पेड़ लगाकर, है ना। वाहनों को अति आवश्यक रूप से चालू ना रखकर, है ना। और 1 2 और आप बता सकते हैं अपनी मर्जी से। इसके बाद एक एक्टिविटी है, वायु प्रदूषण को कम करने में पेड़ संजीवनी साबित होते हैं। अपने घर के आंगन या गमलों में पौधा लगाइए व इसकी देखभाल कीजिए। और अगर आपके घर में पौधे लगे हुए हैं तो आप उसकी फ़ोटो खींचकर मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, वायु को दूषित होने से किस प्रकार बचाया जा सकता है, इस बारे में बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। तो आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही। अंत में, कोरोना से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखें जब भी सार्वजनिक जगह पर जाते हैं। आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।